बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 20 से 23 के पार्ट 2 के छात्र छात्रा रिजल्ट आ चुकी है। पार्ट 2 में एडमिशन जो है मात्र अभी एलएस कॉलेज पार्ट 2 में एडमिशन के लिए तारीख निकाली है 12 तारीख तक, उसमें लास्ट डेट है। इसके अलावा अभी कोई जो है कॉलेज जो बिहार यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, किसी कॉलेज ने भी अभी पार्ट 2 में एडमिशन के लिए तारीख नहीं निकाली है। तारीख वगैरह और कॉलेज की आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो एलएस कॉलेज वाली वीडियो बनी थी, आप तमाम छात्र छात्राओं ने देखा था, तो जो मोटा मोटी आपके कमेंट्स थे कि एडमिशन फॉर्म भी आप एक फिलअप करके बता दें और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने पड़ते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के नाम भी बताते हैं और साथ ही एडमिशन फॉर्म एक बता दे भर करके, ताकि मोटा मोटी आइडिया हो जाए कि यदि हम कॉलेज में जाएँ अपने, जब भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो तो हम एडमिशन फॉर्म आसानी से फिलअप कर सके। तो मेरे पास 3 कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। एडमिशन फॉर्म में होता है कभी कभी ना कि आपको अलग अलग कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्म होता है वो सब कॉलेज का मैच नहीं करता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट होता है एडमिशन फॉर्म वाला। तो देखिएगा, इसमें 3 कॉलेज है, तीनों कॉलेज का फॉर्मेट जो है अलग अलग है, लेकिन हाँ बेसिक डिटेल्स जो होती है फिलअप करने वाली मोटा मोटी सेम है। तो हम एक फॉर्म अभी पूरा दिखाते हैं ओपन करके और उसमें क्या डिटेल्स है उसको समझेंगे। उसके बाद ये जो 2 अलग अलग कॉलेज के फॉर्म है उसमें भी हम थोड़ा देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। लेकिन एक जो फॉर्म है पहले हम डिटेल्स में समझते हैं, जो सबसे आसान फॉर्म है एडमिशन के लिए। आप देख पा रहे ये जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर चंदवारा में है स्थित। इसका आप देखिएगा एडमिशन फॉर्म, तो ये है इसका एडमिशन फॉर्म। अच्छा, इसी एडमिशन फॉर्म से जो वह पार्ट 1 में भी एडमिशन हो जाता है, पार्ट 2 में भी एडमिशन हो जाता है, पार्ट 3 में भी एडमिशन हो जाता है। ज़्यादातर जो कॉलेज है बिहार यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन फॉर्म इशू करती है, वो ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 के लिए अलग फॉर्म इशू की, पार्ट 2 के लिए अलग, पार्ट 3 के लिए अलग, तीनों पार्ट के लिए एक ही फॉर्म जो है कॉलेज इशू करती है। तो आप देख पा रहे हैं जब भी एडमिशन फॉर्म की बारी आई भरने की, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फोटो की जगह फोटो आपको लगा देनी है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर अपना सेशन आप मेंशन कर सकते हैं। 20 से 23 के छात्र छात्रा आप देख पा रहे हैं 20 से 23 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर त्रिवर्षीय स्नातक है, तो प्रथम नहीं आप द्वितीय में जो है पेन से टिक मार देंगे, जो सही का निशान लगाते हैं आप द्वितीय वाला में टिक मार दीजिएगा ताकि पता चल जाए। उसके बाद से संकाय में जो है आपका साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, आप देख पा रहे हैं कला विज्ञान वाणिज्य है, तीनों में से कोई जो फैकल्टी आपका होगा उसमें कलम से टिक मार दीजिएगा। बात हो गई खत्म। फैकल्टी मेंबर वगैरह चुना गया, मेंबर नहीं फैकल्टी चुना गया। अब यहाँ पर देख लीजिए विषय अनिवार्य आता है। तो अनिवार्य जो होता है मोटा मोटी आप देखिएगा, तो अनिवार्य हम MIL हिंदी या नन हिंदी को कहते हैं। आपका 100 नंबर हिंदी है तो आप जो है MIL हिंदी यहाँ पर लिख देंगे, अनिवार्य में काम खत्म हो जाएगा। यदि MIL आपका जो है नन हिंदी है तो MIL नन हिंदी लिख दीजिएगा। नन हिंदी लिखने के बाद इधर ब्रैकेट में जो है 50 हिंदी 50 अंग्रेजी होगा, तो 50-50 करके दर्शा दीजिएगा कि 50 हिंदी 50 अंग्रेजी है, या 50 उर्दू होगा 50 हिंदी, तो उसको दर्शा दीजिएगा। मतलब कि अनिवार्य सब्जेक्ट में जो वह MIL जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जिसे कंपोजिशन भी हम कहते हैं, उसको इसमें लिख देना है। मोटा मोटी MIL हिंदी या MIL नन हिंदी ब्रैकेट में 50-50 वाला सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर दीजिएगा। अब आ गया प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा में देख पा रहे एक है, तो प्रतिष्ठा में आपको वही सब्जेक्ट का नाम लिखना है जो आपका ऑनर्स है। आप देख पा रहे 1 नंबर में यदि किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री लिख करके ब्रैकेट में इधर 1 नंबर में आप देख पा रहे प्रतिष्ठा के सामने आप ऑनर्स ब्रैकेट में S लिख दीजिएगा, हो गया। किसी का अकाउंट ऑनर्स है तो अकाउंट लिख करके आप देख पा रहे अकाउंट लिख दीजिएगा, अकाउंट ब्रैकेट में ऑनर्स H लिख दीजिएगा। ऐसे भी H नहीं भी लिखते हैं तो कॉलेज को समझ में आ जाता है कि प्रतिष्ठा के सामने जो लिखा हुआ है वो ऑनर्स सब्जेक्ट ही होगा। अब आता है अनुपूरक। अनुपूरक जो है हिंदी में सब्सिडरी को हिंदी में अनुपूरक कहते हैं। तो 2 सब्सिडरी होती है, तो 1 और 2 आप देख पा रहे हैं 2 सब्सिडरी है, सीरियल नंबर दिया हुआ है 3 तक दिया हुआ है, लेकिन 2 ही सब्सिडरी होती है, तो 3 नंबर जो है इसको छोड़ दीजिएगा। 1 नंबर में 2 नंबर में जो आपका सब्सिडरी होगा लिख दीजिएगा। कॉमर्स वाले छात्र छात्रा आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपका अकाउंट ऑनर्स है तो आपको जो है अकाउंट में सब्सिडरी जो हो जाता है पार्ट 2 में वो आपका मनी एंड बैंकिंग हो जाता है। एक मनी एंड बैंकिंग हो जाता है, एक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। यदि अकाउंट ऑनर्स में यदि हम ऑनर्स की बात करें तो बिजनेस लॉ जो है पेपर आपका 3 हो जाता है और स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग पेपर 4 हो जाता है। ये कॉमर्स के बारे में हम बात करें जिनका अकाउंट ऑनर्स है। जिसका कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स है उसका बिजनेस लॉ पेपर 3 हो जाता है, और कंपनी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 4 हो जाता है। वो जिनका बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स है उनका बिजनेस लॉ पेपर 3 होता है, और इकोनॉमिक एंड लेबर लेजिस्लेशन यह पेपर उनका 4 हो जाता है। वो जिनका बिजनेस फाइनेंस ऑनर्स है उनका बिजनेस लॉ पेपर 3 हो जाता है बिजनेस लॉ, और बिजनेस टैक्सेशन जो होता है उनका पेपर 4 हो जाता है। तो
कॉमर्स में अलग अलग ऑनर्स के छात्र छात्राओं का अलग अलग पेपर होता है और ज़्यादातर छात्र छात्राएं अकाउंट ऑनर्स लेते हैं, तो अकाउंट ऑनर्स वाले बिजनेस लॉ और स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, ये 2 पेपर होता है। बाकी जो सब्सिडी में होता है कॉमर्स में, कोई भी आपका जो है ऑनर्स हो, उसमें आपका मनी एंड बैंकिंग एक आ जाता है सब्सिडी, और एक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक बिजनेस लॉ आता है। तो बिजनेस लॉ उनके लिए आता है, बिजनेस लॉ जो बी कॉम जनरल करते हैं, बी कॉम ऑनर्स वाले के लिए नहीं आता है। तो मोटा मोटी देखिए, इसमें अनुपूरक में क्या कर देना है, एक में लिख दीजिएगा प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉमर्स वाले की हम बात कर रहे हैं, और मनी एंड बैंकिंग दूसरे में लिख दीजिएगा, हो गया। और यदि किसी का साइंस है तो मैथ ऑनर्स है तो प्रतिष्ठा के सामने मैथ लिख देंगे, और अनुपूरक में केमिस्ट्री फिजिक्स आ जाएगा। जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले बिल्कुल वैसे ही करेंगे जो आपका सब्सिडी होगा अनुपूरक के सामने, और ऑनर्स जो होगा वो ऑनर्स उसके सामने आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं, तो अब सब्जेक्ट की बात हो गई। अब देख लीजिए आवेदक का पूरा नाम, जो भी कैंडिडेट है उसका फुल नेम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम। देखिए ये वाला जो है कार्यालय के लिए, ये वाला आपको नहीं भरना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए। तो ये हो गई। यहाँ पर देखिएगा तो मोटा मोटी पर्सनल डिटेल्स है, जो आपके एड्रेस है आपका, आपके कैंडिडेट, यदि आप खुद कैंडिडेट है तो आपका नाम ऊपर आप देख पा रहे 1 नंबर में, आपके गार्जियन का, पेरेंट्स का, और घर का पता है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं जन्म तिथि कहा जा रहा है, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर है वही जन्म तिथि यहाँ पर आप मेंशन करें। उसके बाद से वर्ग, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता वो आपको बतानी है। अब एक चीज़ यहाँ पर आ जाता है कि आपको जो है अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे विगत परीक्षाओं का विवरण, इसमें जो है आपको पार्ट 1 का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पर जो परीक्षा का नाम है उसके नीचे आपको लिखना है TDC पार्ट 1। पार्ट 1 का डिटेल्स देना है तो TDC पार्ट 1 लिख दीजिएगा इसमें। उसके बाद से महाविद्यालय जहाँ से आपने पार्ट 1 की परीक्षा पास की है, तो जो भी पार्ट 1 का जो आपका कॉलेज है, पार्ट 2 में भी तो खैर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, पार्ट 3 में भी उसी में, तो खैर कॉलेज का नाम जो यहाँ पर लिख दीजिएगा, विद्यालय महाविद्यालय जहाँ पढ़ता था, इसमें अपने पार्ट 1 वाले कॉलेज का नाम। अब वर्ड तो BRAPU आप लिख दीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम, बिहार यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। परीक्षा में लिए गए विषय, अब यहाँ पर जो पार्ट 1 में जो जो सब्जेक्ट्स था उन सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट का नाम पूरा फुल नेम नहीं लिखे, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यदि आपका साइकोलॉजी है तो PSY भी लिख सकते हैं, उतना से भी काम चल जाएगा। अगर हिस्ट्री है तो HIS भी लिख सकते हैं। हाँ, जो ऑनर्स होगा उसको सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में H लिख दीजिएगा, ताकि तब पता चले कि हाँ ये ऑनर्स है। उसके बाद परीक्षा क्रमांक के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, तो परीक्षा क्रमांक में जो है आपको यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर लिखना है, कॉलेज वाला नहीं, यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। अब उत्तीर्ण श्रेणी तो आपको बता देनी है, उत्तीर्ण में कि आप 2nd डिवीजन से कि 1st डिवीजन से। तो देखिए पार्ट 1 में तो डिवीजन की खैर बात हुई नहीं है, तो 500 नंबर का एग्जाम हुआ है। 500 आपको जितना भी आपका नंबर आया है, मान लीजिए कि 500 में से आपको 300 नंबर आया, तो 300 में आप जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो 60% आएगा। मतलब जितना भी आपको नंबर आया है उसमें 5 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वह 1st डिवीजन से पास है कि 2nd डिवीजन से पास है। मिनिमम आपका 60% होगा तो आप 1st डिवीजन से पास होंगे, 60 से नीचे होगा तो 2nd डिवीजन से, और इसमें 3rd डिवीजन जो वह नहीं होता है। ठीक, उसके बाद से उत्तीर्ण वर्ष, तो पार्ट 1 का जो है आपका रिजल्ट 2022 में है, तो यहाँ पर आप 2022 यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर प्राप्तांकों का प्रतिशत, तो आपको कितना प्रतिशत नंबर आया वो आपको देना है। सिर्फ ऑनर्स का नहीं देना है, जब प्रतिशत की बात आ रही है और उत्तीर्ण श्रेणी की, तो आपको 500 का जो आपका एग्जाम हुआ था वो टोटल आपको लेके चलना है। तो ये हो गई आपको किस तरीके से भरना है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण सब सही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके गार्जियन का हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में, और ये कैंडिडेट का हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बस मोटा मोटी क्या है, यही आपको एडमिशन फॉर्म में पार्ट 2 वाला में फिलअप करना है। अब हम आगे आते हैं, अगर हम उस कॉलेज की बात करें कि ठीक है वो वाला फॉर्म आप दिखाइए, तो यहाँ पर आप देखिए तो ये है आपका राम मनोहर लोहिया कॉलेज का। राम मनोहर लोहिया कॉलेज का भी आप देखिएगा तो मोटा मोटी यही है। देखिए इसमें ऊपर यहाँ पर आवेदक का आप देख पा रहे हैं प्रवेश आवेदन पत्र सत्र 2020 से 23 लिख दीजिएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे मैं इस कॉलेज में वाणिज्य संकाय या ICOM BCOM प्रथम द्वितीय, आप देख पा रहे इसमें जो है आप प्रथम के जगह पर नहीं, द्वितीय में आप पेन से टिक मार दीजिएगा। उसके बाद से अनिवार्य विषय, ये कॉलेज जो है यहाँ पर जो है प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो अनिवार्य विषय में जो है अपने ऑनर्स का सब्जेक्ट का नाम लिख के ब्रैकेट में ऑनर्स दे दीजिएगा। उसके बाद से जो ऐच्छिक में आता है आप दोनों सब्सिडरी और MIL हिंदी मेंशन कर दीजिएगा एडमिशन में, ये चल जाता है इस कॉलेज के। उसके बाद से आप देखिएगा तो मोटा मोटी वही है, एड्रेस आपको डालना है। आप देख पा रहे मैंने आपको बताया ना कि हाँ बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मैच करती है, बस कुछ चीज़ें मैच नहीं करती है। उसके बाद से परीक्षा का नाम जो मैंने आपको बताया उस फॉर्म में भरने के लिए बिल्कुल आपको सेम इसमें भी वही चीज़ है, आप इसमें
भर देंगे। लोहिया कॉलेज जो है वो एडमिशन फॉर्म जो जारी करती है, ये फ्रंट का हो गया और इसके बैक में भी एक रहता है, इसके बैक में ये रहता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 15 नंबर है ये बैक वाला है, उस फॉर्म के पीछे का हिस्सा है ये। तो आप देख पा रहे हैं 15 नंबर में पंजीयन संख्या लिखाता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है पार्ट 1 का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखाता है। उसके बाद से यहाँ पर कास्ट कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन आप कास्ट है, जिस कास्ट से भी आप है उसके सामने आप टिक लगा दीजिए। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यदि इन सभी चीज़ों से जो है आप अफेक्टेड है या आप इनसे जुड़े हुए हैं तो आप इसमें टिक लगा दीजिए। देख पा रहे हैं ना, क ख ग घ में जो है, लेकिन इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद से आप देखिएगा तो आवेदन पत्र देने की तिथि, आप जिस दिन एडमिशन फॉर्म भरेंगे उस दिन का आपको इसमें डेट लिख देना है। और पत्र व्यवहार का पता जो आप देख पा रहे हैं, आपको अपना एड्रेस दे देना है, जहाँ पर यदि बाई पोस्ट कुछ भेजना हो तो वहाँ जा सके। फॉर्मेलिटी के लिए कुछ ज़्यादा तो खैर है नहीं। उसके बाद से 20 नंबर में आप देख पा रहे हैं मूल प्रमाण पत्रों का विवरण, जो आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। तो इसमें यह दिया हुआ है कि आप जो है एडमिशन फॉर्म के साथ आप क्या क्या लगा रहे हैं। देखिए क्या क्या लगाना होगा, पार्ट 1 का जो है आपका मार्कशीट का फोटोकॉपी, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद से फोटो की बात हो गई तो फोटो आपको लगाना ही होगा, आधार कार्ड लगाना होगा, आवासीय सर्टिफिकेट तो खैर नहीं, लेकिन जातीय सर्टिफिकेट यदि आप पे लागू होता है तो वो आपको लगाना है। मोटा मोटी यही सभी है। उसके बाद जो है यदि आप इन सभी चीज़ों से बिलोंग करते हैं, एनसीसी, क्रीड़ा, संगीत, विकलांग, सैन्य सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, यदि इन सभी के सर्टिफिकेट आपके पास है तो उन सर्टिफिकेट लगा करके इसके साथ आपको जमा करना है। उसके बाद से इसमें देखिएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर दिनांक लिखना है और 22 तारीख में कहा जा रहा है कि कक्षा में उपर्युक्त विषयों के साथ नामांकन करें। तो यहाँ पर TDC पार्ट 2 लिख दीजिएगा, क्योंकि TDC पार्ट 2 में आपको एडमिशन लेना है यदि आप इस कॉलेज के हैं तो TDC पार्ट 2 कक्षा में प्रयुक्त विषयों के साथ नामांकन करें, मतलब कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है आपके द्वारा कि पार्ट 2 में एडमिशन लिया जाए और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और हो गया, इस कॉलेज का भी फॉर्म आपका समाप्त हो गया। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम बताए हैं वो डॉक्यूमेंट का नाम आपको लगा देना है। और यहाँ पर देखिएगा ये हाजीपुर के जो कॉलेज है, यदि इस कॉलेज में देखिएगा तो इस कॉलेज में जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ साइंस और आर्ट्स का जो है पढ़ाई होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें भी वही चीज़ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेशन मेंशन करना है और बैचलर ऑफ आर्ट्स है या बैचलर ऑफ साइंस है, उसमें से आपको टिक कर देना है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रेफरेंस। तो ये जो कॉलेज है ये पेमेंट ऑनलाइन करवाती है, तो पहले ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जो चालान जनरेट होता है उस चालान का नंबर यहाँ पर डालना है और आप पेमेंट किस दिन किए हैं वो आपको डालना है। और यहाँ पर तो खैर फोटो है ही। उसके बाद से देखिएगा तो इसमें वही चीज़ है, सारा अपना डिटेल्स है, डिटेल्स आप भर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत कॉमन है डिटेल्स। उसके बाद से आप आगे आएंगे तो देख पा रहे हैं वही पार्ट 1 का डिटेल्स आपको भरना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में TDC पार्ट 1, यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम आप देख पा रहे हैं, मार्क्स आपको कितना है और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनर सब्जेक्ट इन आर्ट्स। तो जो भी आपका ऑनर सब्जेक्ट होगा, आप आर्ट्स जो यदि आप आर्ट्स से है तो आप इधर ऑनर सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद से कंपलसरी सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हैं हिंदी है तो हिंदी में टिक कर दीजिए, यदि नन हिंदी है तो नन हिंदी में टिक कर दीजिए। उसके बाद से ये सारे सब्जेक्ट का नाम है, इसमें से 2 को आपको टिक करना है, 2 को उसको टिक करना है जो 2 आपका सब्सिडरी होता है। तो आप देख पा रहे हैं ना ये कॉलेज किस तरीके से एडमिशन फॉर्म जारी की हुई है। तो ये आर्ट्स में हो गया। और सेम एज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइंस के लिए कि आपको सब्जेक्ट इन साइंस जो आपका ऑनर्स है वो ऑनर्स सब्जेक्ट लिख दीजिए, हिंदी है NH हिंदी है वो आप टिक कर दीजिए और 2 आपका जो सब्सिडरी होता है वो आप टिक कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लेस है, डेट है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इन हिंदी, आवेदक का हस्ताक्षर, जिसका एडमिशन होगा उनका हिंदी में हस्ताक्षर और अंग्रेजी में हस्ताक्षर, साथ ही उनके गार्जियन का हस्ताक्षर यहाँ पर दिया गया है। इतना भरने के बाद अब जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला है जो है ऑफिस यूज़ के लिए है, तो आपको इसको नहीं भरना है। तो आप देख पा रहे इतना फॉर्म भरने के साथ और जो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज आपसे मांगेगी, मैंने मोटा मोटी जो है डॉक्यूमेंट्स के नाम बता दिए हैं। और भी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज मांगेगी तो आपको जो है वहाँ पर दे देना है और जो पेमेंट होगा वो प्रोसेस कर लेना है। और एडमिशन होने के बाद आपका एडमिशन चालान कॉलेज से मिल जाता है और हो गया आपके पार्ट 2 का एडमिशन। तो मोटा मोटी मैंने 3 कॉलेज के फॉर्म भर के आपको दिखाया कि क्या क्या डिफरेंस होती है और क्या कॉमन होती है एडमिशन फॉर्म में, कैसे भरना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए।